ऑन करता हूँ पहले। यो सो सीएमए इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट चल रहा है, जिसके अंदर में आज हम लोग अंडर राइटिंग ऑफ शेयर से वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा प्लीज ध्यान देना सभी ने, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कहाँ लिखो, यहाँ लिख लेता हूँ। देखो लिखो मेरे साथ साथ, अंडर राइटिंग लिखना है सभी ने ऑफ शेयर्स। अच्छा सिर्फ शेयर्स का होता है या डिबेंचर्स का भी हो सकता है? सेम, सब कुछ सेम, शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अब ये टॉपिक की तरफ अच्छे से ध्यान देना, टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। आज कॉन्सेप्ट हो जाएगा और एक हाथ दो प्रॉब्लम लेंगे, कल बचे हुए प्रॉब्लम्स लेंगे, है ना। स्टार्ट करो। सो देखो आप सभी को मालूम है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन लगने वाला है, कंटिन्यूअस। सो whenever company wants to, लिखो ऐसे, wants to issue shares और डिबेंचर्स, whenever a company wants to issue shares, आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ शेयर्स, प्लीज ध्यान देना। जब कभी कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है तो उस समय सेबी अपनी टांग बीच में अड़ाती है। सेबी क्या कहती है? wants to issue shares to the पब्लिक। तो यहां पे सेबी कहती है, हे कंपनी सुन, मिनिमम 90% ऑफ द शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। मिनिमम 90% शेयर्स सब्सक्राइब होने चाहिए, और अगर इतने शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए ना तो तेरी कोई औकात नहीं है, तू मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, कंपनी को अगर 1000 शेयर इशू करना है तो सेबी कहता है मिनिमम 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर 900 से कम एप्लीकेशन आए तो वो कंपनी आगे वो इशू कंटिन्यू नहीं कर सकती, राइट। सो सेबी कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी 90% ऑफ द शेयर्स विच वर ऑफर टू द पब्लिक। जितना आप शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहते हो उससे 90% शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आने चाहिए, और सर अगर नहीं आए तो, अदरवाइज नहीं आए तो क्या होगा? अदरवाइज ऑल द एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिफंडेड टू द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स। और इसमें अगर रिफंड करने में देरी किया ना, 18% का ब्याज देना पड़ेगा। सारा एप्लीकेशन का पैसा आपको रिटर्न करना है। तो जैसे ही ये कंडीशन आ गया, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उनको बड़ा टेंशन आ गया, यार अब क्या करें, कंपनी की इज्जत का सवाल है, इतना इशू के लिए खर्चा किया, इशू का एक्सपेंडिचर बहुत सारा होता है, प्रोफेशनल फीस होती है, काफ़ी सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, सारा खर्चा वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो रिस्क है, कौन सी रिस्क? कि शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो, ये जो रिस्क है कौन सी? कि शेयर्स अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो, इस रिस्क को कंपनी ट्रांसफर कर देती है किसके पास? अंडर राइटर्स के पास। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट करके। कंपनी अंडर राइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अंडर राइटर्स ये वो लोग हैं जो कंपनी के अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स खरीदने वाले। सो कंपनी अंडर राइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर राइटिंग। किसके साथ? अंडर राइटर्स के साथ। अब आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा एक ही अंडर राइटर्स रहेगा। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा 10% से ज़्यादा शेयर्स अंडर राइट नहीं कर सकते। वो कंपनी लॉ को चूल्हे में डालो, उसको साइड में रखना। अकाउंटिंग की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी अंडर राइटर्स हो सकते हैं, 100% इशू भी अंडर राइट हो सकता है, यस और नो। तो प्लीज़, नहीं तो काफ़ी बार बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं, जैसे कंपनी लॉ में तो हमने ऐसा पढ़ा अंडर राइटर एक से ज़्यादा नहीं रहेंगे, अंडर राइटर 10% से ज़्यादा इशू अंडर राइट नहीं कर सकते। ठीक है, वो कंपनी लॉ के अंदर में सही है, पर यहाँ पे खुद इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रही है कि 100% इशू अंडर राइट हुआ तो अंडर राइट हुआ, जैसा बोला वैसा हम लोग कर लेंगे। सो कंपनी ने अंडर राइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अंडर राइटर्स अकेला भी हो सकता है, अकेला अंडर राइटर है मतलब कैसा? सोल अंडर राइटिंग। 2-3 लोग मिलकर के कर रहे हैं तो जॉइंट अंडर राइटिंग, राइट। फिर से बोलो, अकेला अंडर राइटर है तो सोल अंडर राइटिंग,
2-3 लोग मिलके है तो जॉइंट अंडर राइटिंग, एक से ज़्यादा है तो जॉइंट, एक है तो सोल, राइट। आगे तो ये इनके साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर राइटिंग। क्या लिखा है बेटा इसके अंदर में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर राइटिंग में क्या होता है बेसिकली, ये लिखो, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड underwriters that in case of unsubscription of shares, underwriters will purchase the same एंड विल पे फॉर इट। फोकट में नहीं लेंगे, पैसा भी देंगे उसके लिए, फोकट में लेंगे, बदले में उसके लिए क्या देंगे, पैसा, राइट। सो इन द केस ऑफ अनसब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडरराइटर्स विल परचेज द सेम एंड विल पे फॉर इट। ऐसा कंपनी ने अंडरराइटर्स के साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। नाउ ऑनवर्ड्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स टू परचेज द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। जो पब्लिक ने नहीं खरीदे वो कौन देगा, अंडरराइटर्स। जो पब्लिक ने नहीं खरीदे वो कौन पे करेगा, उसके लिए कौन खरीदेगा, कौन जिम्मेदार है, अंडरराइटर्स। क्यों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम्हारे अंदर खुजली थी, तुम ही आए थे ना कंपनी के पास, ये कंपनी सुन तेरे शेयर्स हम बिकवाएंगे, कंपनी ने पूछा नहीं सेल हुए तो हम खरीदेंगे, ऐसा कौन बोल रहा था, अंडरराइटर्स। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। सो अगर पब्लिक शेयर सब्सक्राइब नहीं करती है तो कौन खरीदेगा, अंडरराइटर्स। ऐसा क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में, कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग। ये सब लफड़ा हो क्यों रहा है मालूम है क्या, ये सेबी की वजह से, कि अगर आपका इशू मिनिमम 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सारा इशू का पैसा, जो भी एप्लीकेशन का पैसा है वो सब रिफंड करना पड़ेगा। तो इस रिस्क को अंडरराइटर ने ट्रांसफर कर दिया किसके पास, सॉरी, इस रिस्क को कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया किसके पास, अंडरराइटर्स के पास। और बदले में अंडरराइटर्स को क्या मिलने वाला है, इन रिटर्न दे विल गेट कमीशन। यस और नो, अंडरराइटर्स को क्या मिलेगा, कमीशन। कमीशन कितना मिलेगा, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। कितना कमीशन मिलेगा बेटा उनको, शेयर्स का अगर है तो उनको मिलेगा 5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न। और डिबेंचर्स है तो डिबेंचर 2.5, डिबेंचर का स्पेलिंग कहाँ से शुरू होता है, डी से, और 2.5 का भी डी से। इलॉजिकल है फिर भी लॉजिकल है, याद रखने के लिए। डिबेंचर्स 2.5, 2.5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स अंडर रिटर्न। जितने डिबेंचर्स का उन्होंने गारंटी लिया है या जितने शेयर्स का उन्होंने गारंटी लिया है, जितने शेयर्स या डिबेंचर्स उन्होंने बिकवाने का वादा किया है, अंडर राइट किया है, उतने शेयर्स और डिबेंचर्स का उनको कमीशन मिलेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो कमीशन किसके ऊपर निकालना है, इशू प्राइस पे। सर अगर क्वेश्चन में बोला है कि कमीशन फेस वैल्यू पे निकालना, तो मैं कौन होता हूँ, क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा कर लेना। ये कब की बात है, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो, राइट। चलो आगे, पक्का। सर लेकिन फिर भी हमें अब तक समझ में नहीं आया टॉपिक में करना क्या है। अरे करना क्या है मतलब क्या, अंडरराइटर्स की लायबिलिटी निकालना है। अंडरराइटर्स कितने शेयर्स खरीदेंगे, पूरी स्टोरी दे देंगे आपको। स्टोरी, एक कंपनी थी जो मार्केट में 10 लाख शेयर इशू करना चाहती थी, उन्होंने पूरा का पूरा इशू अंडरराइट करवा दिया। मतलब पूरे 10 लाख शेयर्स की जिम्मेदारी किसको दे दी, अंडरराइटर्स को। और कंपनी के डायरेक्टर्स चैन की नींद सो गए मस्त पैकी पार्टी करके। अब वो शेयर्स बिकवाने की जिम्मेदारी किसका है, अंडरराइटर्स का। मान लो पब्लिक ने परचेस किए ओनली 8 लाख शेयर्स, तो अंडरराइटर्स का लायबिलिटी कितना आएगा, 2 लाख शेयर्स। हो गया, जवाब नहीं दे दिया, टॉपिक खत्म। कितना आया, 2 लाख। यस और नो, उन्होंने पूरे शेयर्स की जिम्मेदारी ली थी 10 लाख, पब्लिक ने परचेस किए 8 लाख, अंडरराइटर्स कितने खरीदेंगे, अनसब्सक्राइब 2 लाख। अब तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये है कि एक से ज़्यादा अगर अंडरराइटर है
तो किस अंडर राइटर्स की कितनी लाइबिलिटी आएगी इंडिविजुअली, वो निकालना पड़ेगा। किस अंडर राइटर्स की कितनी लाइबिलिटी आएगी इंडिविजुअली, मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो? सो मुझे इंडिविजुअल अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी निकालना है। अकेला अंडर राइटर है तो अकेले अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी निकालना है। और कभी कभी ऐसे रहेगा कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है उतना पूरा इशू अंडर राइटर्स ने अंडर राइट नहीं किया, उससे कम अंडर राइट किया। आपको समझाने के लिए 80% ही इशू अंडर राइट किया, 70% ही अंडर राइट किया। मान लो 10 लाख शेयर्स थे, कंपनी ने बोला नहीं नहीं हमारी भी इतनी पहुंच है, हम भी बेच ही देंगे 20% शेयर। तो अंडर राइटर तुम एक काम करो 80% शेयर का ही जिम्मेदारी लो, यानी 10 लाख में से अंडर राइटर्स की जिम्मेदारी कितने शेयर सेल करने की है, 88 लाख, और 2 लाख शेयर्स का जिम्मेदारी किसका है, कंपनी का। तो कंपनी देखते बैठेगी उसके लिए क्या है। ये सुनो, 8 लाख शेयर्स कौन देखेगा, कौन सेल करवाएगा, अंडर राइटर्स। तो उस समय हम लोगों को जो भी एप्लीकेशन आए तो मुझे कंपनी और अंडर राइटर्स के बीच में प्रॉपर प्रोपोर्शनेट वे में बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना है। तो चलो यहाँ तक सभी को समझ में आए। सो बेसिकली क्या हो रहा है, सो इस टॉपिक में हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस टॉपिक में हम लोग को अंडर राइटर्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना होगा। सो कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी है ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में, बट आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बोल के इन्होंने दे दिया, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग पूरा, क्योंकि उसके बगैर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चलो आगे आ जाओ। सो ये हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। कैसे निकालेंगे, एक स्टेटमेंट बना के, बट उसके लिए मैं आपको कुछ केसेस समझाऊंगा, कुछ डमी एग्जाम्पल्स लूंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और फंडाज उसमें जो भी है वो क्लियर होंगे। उसके बाद हम लोग धीरे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। हे प्रभु, लिखो बेटा, कंपनी wants to issue 1 lakh shares। फुल इशू या होल इशू और इशू was underwritten बाय द कंपनी, और बाय द अंडर राइटर्स लिख लो, ऐसा अंडर राइटर्स। आगे लिखो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 80,000। लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स कैसे निकालेंगे, चलो अभी देखो, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था, 1 लाख का, बरोबर ना। अंडर राइटर्स ने जिम्मेदारी कितने की ली थी, 1 लाख की। अंडर राइटर्स ने कितने शेयर्स अंडर राइट किए थे, 1 लाख। अंडर राइटर्स ने कितने शेयर्स अंडर राइट किए थे, 1 लाख। शेयर्स अंडर रिटर्न 1 लाख। कितने की जिम्मेदारी ली थी, 1 लाख। ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी, 1 लाख। कितने शेयर्स अंडर राइट किए थे, 1 लाख। शेयर्स अंडर रिटर्न 1 लाख। पब्लिक से एप्लीकेशन कितने आए, ओहो कितना अच्छा लग रहा है ना। लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर 20,000, खेल खत्म। अंडर राइटर से कितना पैसा लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। आपको समझाने के लिए 10 रुपये था, तो बोलो अंडर राइटर से पैसा कितना लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर, रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर। बोलो तो बेटा, अंडर राइटर तेरे अंदर खुजली थी ना शेयर्स अंडर राइट करने की, ले खरीद। पब्लिक से एप्लीकेशन 80,000 आए, अब 20,000 कौन खरीदेगा, तो अंडर राइटर्स 20,000 शेयर्स खरीदेगा और हमें पैसा देगा ना कंपनी को, इसलिए कंपनी ने लिखा रिसीवेबल फ्रॉम द अंडर राइटर। कितना लेना है, 2 लाख। क्या अंडर राइटर बोलेगा हाँ कंपनी तुझसे कमीशन भी लेना है। कमीशन कितना है, आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, बोलो। शेयर्स के केस में अंडर राइटिंग कमीशन 5%, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो। हाँ 10,000 रॉन्ग आंसर, 5,000 रॉन्ग आंसर,
आप भूल गए कमीशन के लिए मैंने क्या लिखा था? शेयर्स अगर है तो 5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स अंडर रिटर्न। जितने शेयर्स उसने अंडर राइट किए, जितने शेयर्स का उसने जिम्मेदारी लिया, जितने शेयर्स उसने अंडर राइट किए, उतने शेयर्स का इशू प्राइस का 5%। कितने शेयर्स का उसने जिम्मेदारी लिया? उसने शेयर्स का जिम्मेदारी लिया टोटल 1 लाख शेयर्स का। सो पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 5%। पॉइंट ए 1 लाख शेयर्स, इशू प्राइस 10 इंटू 5%, कितना है बेटा? 50,000। क्या सही बोला? सही है ना सर? लेकिन अंडर राइटर्स तो यहाँ 20,000 ही शेयर खरीद रहा है। वाह बेटा, जिस दिन तुम्हारी फटी पड़ी थी तब तो तुमने अंडर राइटर्स को सारी रिस्क दे दी 1 लाख शेयर्स की, और कमीशन देते समय जितने शेयर्स उसकी लाइबिलिटी आई उतना ही दोगे सिर्फ। यस और नो? उसने रिस्क कितने शेयर्स की लिया था? 1 लाख शेयर्स की, तो कमीशन भी कितने शेयर्स का मिलेगा? 1 लाख शेयर्स का। बरोबर ना? अगर यहाँ पे सारे एप्लीकेशन पब्लिक से आ जाते तो अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी जीरो, तो क्या जीरो कमीशन देते उसको? ये तो ऐसी बात हो गई, हमने इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम लिया, साल भर हमें कुछ हुआ ही नहीं, और हम इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, लाओ मेरा प्रीमियम वापस करो। प्रीमियम वापस करेगी क्या? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपसे जो प्रीमियम लिया वो आपको कुछ होने या ना होने के लिए नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता था तो वो रिस्क हमारी है, उस रिस्क का ये प्रीमियम है। जो भी हम आपको मेडिकल के बिल देंगे वो तो फ्री है। यस और नो? क्लियर है? सो आसान भाषा में अंडर राइटर्स का कमीशन कितने शेयर्स पे निकलेगा? जितने शेयर्स अंडर राइटर्स ने अंडर राइट किए उतना शेयर का इशू प्राइस का 5%। कितने शेयर्स अंडर राइट किए? पॉइंट ए ग्रॉस लाइबिलिटी। राइट? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? डन। सो बताओ अंडर राइटर्स से लेना कितना है? 2 लाख। अंडर राइटर्स को देना कितना है? 50,000। नेट हिसाब बता दो। लेंगे या देंगे? लेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम अंडर राइटर्स। कुछ था इसमें? बोलो बेटा। इजी? बहुत आसान लग रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। ये बस आपका वार्म अप करवाने के लिए, थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह फील गुड करवाने के लिए। लिख लिया? अंजो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन UOSG। डन? चलो आगे। डन? लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान देना। हाँ मुन्ना, कंटिन्यूअस अटेंशन चाहिए, बार बार बता रहा हूं। कंपनी wants to issue 1 lakh shares. Such issue were underwritten by the underwriters Bahubali and Katappa in the ratio 3:2। ये इशू बाहुबली और कटप्पा ने 3:2 के रेशो में अंडरराइट किया। अब ये शेयर्स बिकवाने की जिम्मेदारी, सेल करवाने की जिम्मेदारी 2 लोगों की है, बाहुबली और कटप्पा। बाहुबली की जिम्मेदारी कितने शेयर्स सेल करवाने की बताओ तो जरा? 60,000। 1 लाख को 3:2 में बाइफरकेट कर दो। 60,000 शेयर्स कौन बिकवाएगा? 40,000 शेयर्स कौन सेल करवाएगा? कटप्पा। 100% इशू अंडरराइट किया, पूरा का पूरा इशू, जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है पूरा इशू अंडरराइट कर दिया कंपनी ने, अंडरराइटर्स को जिम्मेदारी दे दी। राइट? अब ध्यान दें, अब दोनों लोग शेयर सेल करने के लिए काम शुरू कर दिया। दोनों लोगों ने, कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब हो गए, पब्लिक से एप्लीकेशन आ गए, है ना? 10,000 एप्लीकेशन कम आए। कितने एप्लीकेशन आए? 90,000। अब बाहुबली गया कंपनी के पास, बोले लाओ मेरा कमीशन। कंपनी बोले ऐसे कैसे, एप्लीकेशन तो 90,000 ही आए।
10,000 कम है, चलो खरीदो। बाहुबली ने बोला नहीं नहीं, मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर ली, मेरी जिम्मेदारी 60,000 शेयर्स की थी, वो जो 90,000 एप्लीकेशन आए ना वो मेरी वजह से आए। कटप्पा बोला ऐसे कैसे महाराज, मेरी वजह से आए, मैंने मेहनत किया। दोनों के बीच में लफड़ा झगड़ा हो गया। अब हमें कैसे समझेगा कि वो जो 90,000 पब्लिक से एप्लीकेशन आए उसमें से कितना श्रेय बाहुबली को जाता है और कितने शेयर्स का, कितने एप्लीकेशन का श्रेय कटप्पा को जाता है, हमें कैसे समझेगा? कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना होगा ना इसके लिए, वरना दोनों क्या बोलेंगे मेरी मेहनत की वजह से 90,000 एप्लीकेशन आए। समझ में आया क्या? तो कंपनी ने बोला रुको बच्चा, इस बार का इशू कैंसिल करो, अगली बार में फिर से 1 लाख शेयर्स इशू करेगी ना, इस बार तुमको कमीशन नहीं देंगे। तो अब कंपनी ने अगली बार क्या किया, इन दोनों को फॉर्म्स दे दिए, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म। बोला ये ले, ये 1 लाख फॉर्म तू रख ले, 1 लाख फॉर्म तू रख ले, और जब भी तुम्हारे थ्रू कोई शेयर्स खरीदने कंपनी में आएगा तो उस फॉर्म के ऊपर तुमने तुम्हारा ठप्पा लगा देना, तो हमको समझ में आ जाएगा बाहुबली के थ्रू कितने शेयर सेल हुए और कटप्पा उसका ठप्पा लगा देगा इसके थ्रू कितने शेयर सेल हुए। यस और नो? तो वो जो ठप्पा लगाया हुआ फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्ड फॉर्म। उसको क्या लगाना है, ठप्पा लगाना है। यस और नो? मार्क्ड फॉर्म। यस सर। एक अनाउंसमेंट, 12th प्लस के बच्चे, ठीक है आ जाओ। सो अब देखो आगे लिखा है कि कंपनी रिसीव्ड मार्क्ड फॉर्म बाहुबली कटप्पा। बाहुबली से कितने मार्क फॉर्म आए थे आपको समझाने के लिए, बाहुबली का ठप्पा लगा करके 40,000, और कटप्पा से ठप्पा लगाए हुए कितने फॉर्म्स आए थे, 30,000, और टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे, एंड टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000। चलो मुझे बाहुबली और कटप्पा की लायबिलिटी निकाल के बताओ, ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, कॉमन सेंस अप्लाई करो। चल मुन्ना देखो ध्यान देना। एक कंपनी है जिसको मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करना है, और वो इशू पूरा का पूरा अंडरराइट किया अंडरराइटर्स ने, बाहुबली और कटप्पा। सच इशू वर अंडर रिटन बाय द BNK इन द रेशियो 3:2, और बाहुबली के नाम से मार्क्ड एप्लीकेशन कितने आए थे, 40,000, कटप्पा के नाम से मार्क्ड एप्लीकेशन आए थे 30,000, टोटल एप्लीकेशन आए थे 90,000। कोई मुझे बोलेगा फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने थे, बोलो बेटा। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 90, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड बाहुबली और कटप्पा के 40, 30, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर अनमार्क्ड 20,000। सही बोल रहा हूं ना? इसके ऊपर किसी का ठप्पा नहीं था, ये पब्लिक डायरेक्टली, ये जनता डायरेक्टली कंपनी में चली गई, ये बाहुबली के थ्रू नहीं आई, ये कटप्पा के थ्रू नहीं आई, ये डायरेक्टली कंपनी में चले गए। यस और नो? अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब देना, कंपनी को यहां पे 1 लाख शेयर इशू करना है, पब्लिक से एप्लीकेशन कितने आ गए टोटल 90,000। कोई मुझे बोलेगा कि अंडर राइटर्स की सबकी मिला के लाइबिलिटी कितनी रहेगी, 10,000। बिल्कुल सही है, सही है ना? सारे अंडर राइटर्स की मिलके लाइबिलिटी कितनी आएगी? मैंने इंडिविजुअल का नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा, सारे अंडर राइटर्स का। कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करना है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना बेटा, अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है भैया, काम की चीज बता रहा हूं। सारे अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी मिलके आया 10,000, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि टोटल शेयर्स कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख, पब्लिक से एप्लीकेशन आ गए 90,000, सो अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी आ जाएगा 10,000, बरोबर ना? ये आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया कि अंडर राइटर्स का टोटल लाइबिलिटी आ गया 10,000 रुपए, 10,000 शेयर्स का, रुपए नहीं 10,000 शेयर्स का। आपने कैसे निकाला बाय द वे 10,000? सही निकाला, कैसे निकाला? एनीबॉडी? कैसे निकाला बेटा बताओ तो? ये टोटल कंपनी वांट्स टू इशू
ये टोटल कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000, सो अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी कितनी आ गई, सबकी मिलके 10,000। ये बात समझ में आया सभी को? जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, एनीबॉडी, किसी को इसमें कोई डाउट है? 90,000 में ये सारे अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी मिलके आ गया, बाहुबली कटप्पा दोनों का मिलके आ गया। कितना है बेटा? 10,000। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन? क्या आप सब लोग इसको तन मन धन से स्वीकार करते हो क्या? किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन ऑफलाइन? सही है? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। टोटल 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी, 90,000 एप्लीकेशन आ गए, तो अंडर राइटर्स को कितने खरीदना है? 10,000। सर लेकिन वो 90,000 में तो मार्क 70,000 ही थे अनमार्क। चलो ऐसा समझो पूरे के पूरे 90,000 अनमार्क थे। अंडर राइटर्स के नाम से एक भी ठप्पा लगा के एप्लीकेशन नहीं आया था, पूरे के पूरे अनमार्क थे, तब भी लाइबिलिटी कितनी आएगी? 10,000 ही आएगी। कंपनी के अंडर राइटर्स को ऐसा बोलेगी क्या? नहीं नहीं अंडर राइटर्स, तूने क्या मेहनत की सेल करवाने के लिए? अंडर राइटर क्या बोलेगा? मैं होम हवन कर रहा था इधर तेरे शेयर सेल होने के लिए, इसके लिए पब्लिक के दिल में आया कि जाओ जाके शेयर्स खरीदो। अरे तुम्हें क्या लेना देना मेरे नाम से मार्क्ड एप्लीकेशन आओ नहीं आओ, तुम्हारे शेयर सेल हुए ना, मैंने गारंटी लिया था ना, हो गए ना, फिर मार्क्ड आओ अनमार्क्ड आओ क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया क्या सभी को? सो आपने ये 10,000 लाइबिलिटी कैसे निकाली? 1 लाख जो कंपनी इशू करना चाहती थी, जितने अंडर राइटर्स ने अंडर राइट किए थे, ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी? सबकी मिला के 1 लाख। उसमें से आपने सारे एप्लीकेशन माइनस कर दिए। उन सारे एप्लीकेशन में क्या मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों भी माइनस किया आपने? आपने ये 10,000 वैसे निकाला ना, मार्क्ड भी माइनस हुआ और अनमार्क्ड भी। आपने अनमार्क्ड माइनस किया। हाँ, सो आज के बाद जब कभी भी कोई फॉर्मेट में मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करूंगा नेट लाइबिलिटी निकालने के लिए, तो कोई नाराज तो नहीं होगा ना? आपने माइनस किया ना अभी। ये 90,000 में मार्क्ड कितने थे? 70। और अनमार्क्ड कितने थे? मार्क्ड कितने थे? 70। अनमार्क्ड कितने थे? 20। दोनों भी माइनस किया ना आपने। ये क्यों माइनस किया? जस्ट टू कैलकुलेट द लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। मतलब मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों माइनस करते हैं। हर कोई इससे एग्री है? पक्की बात? तू भी एग्री है? ये एग्री तो सब एग्री। होशियार बच्ची है। सो आपने मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों भी माइनस कर दिए। अब ध्यान देना अच्छे से। सो अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी आ गया 10,000। लेकिन हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसमें इंडिविजुअल बी का कितना लाइबिलिटी और के का कितना है। ये सवाल एग्जाम में आता है। आपने तो दोनों का मिलके निकाल दिया। अब झगड़ा तो वही है ना, बी कितने खरीदेगा और ए कितने खरीदेगा, के कितने खरीदेगा। अब मैं निकालने जा रहा हूं दोनों का इंडिविजुअल लाइबिलिटी ग्रीन कलर के पेन से। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बी के, दोनों की जिम्मेदारी कितनी थी? ग्रॉस लाइबिलिटी। बी की बताओ, बी की 3:2 का रेशो था ना रे। बताओ बी का कितना था? 60/40 बरोबर है। 60/40 बरोबर। ग्रॉस लाइबिलिटी था बी और के का। मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों माइनस करूं ना, मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों माइनस करना है ना। आपने माइनस किया था ना, अभी करूं माइनस। देखो लेस मार्क्ड, बी के मार्क्ड कितने थे? 40, के 30। मार्क्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड और के कितने थे? 30 बरोबर है क्या? अनमार्क्ड भी माइनस करूं, लेस अनमार्क्ड। अब बताओ बी और के अनमार्क्ड कितने माइनस करना है? अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, इसके ऊपर ना बी का ठप्पा है ना के का ठप्पा है, तो अब अनमार्क का क्रेडिट देना पड़ेगा ना। दोनों को माइनस करना है मतलब क्रेडिट देना है। सर क्यों? अरे बाबा हम लोग ये कौन सा स्टेटमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं? लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स का ये स्टेटमेंट है। लाइबिलिटी कम हो रही है मतलब क्रेडिट दे रहे हैं ना हम लोग उसको, और ये नंबर्स में रुपीस में नहीं है। सो मार्क तो मैंने माइनस कर दिए, अब अनमार्क भी माइनस करना है। याद रखना हमेशा के लिए, अनमार्क कैसे माइनस करना है? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी।
सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो कितना था 3:2, बरोबर है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने थे बता दो, अनमार्क थे 20,000। सो 20,000 को 3:2 में बाइफरकेट कर रहे बाबा, 12 और ओके। ये आ गया लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स 60 माइनस 40 माइनस 12 8,000, 40 माइनस 30 माइनस 8 2,000। चेक कर लो दोनों की टोटल 10,000 आ रही है क्या? हमारा भी टोटल आंसर 10,000 ही आया था क्या? राइट। सो बी बाहुबली कितने शेयर्स खरीदेगा 8,000, कटप्पा कितने खरीदेगा 2,000। सो क्या लिखा मैंने, ग्रॉस लेस मार्क्ड लेस अनमार्क्ड इज इक्वल टू लाइबिलिटी। सिंपल है। प्लीज आप लोग मुझे इसमें डाउट पूछो। हाँ, अमाउंट के चक्कर में मत पड़ो रे, अभी अमाउंट बाद में देखते बढ़ेंगे। अब सिर्फ नंबर्स में बताओ, ये नंबर्स में निकाल लिया, खत्म हो गया यहाँ पे लाइबिलिटी। ये सब किस में आया, नंबर्स 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 नंबर्स, अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा हूं। सो बी कितने शेयर्स खरीदेगा 8,000 और के कितने शेयर्स खरीदेगा 2,000। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज एक बार बोलो बेटा। सर सी पॉइंट रिपीट करो। अरे अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ये बांट दिया ना मैंने बाहुबली और कटप्पा के बीच में इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो, ये ले खत्म। ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो था 3:2, तो 20,000 को 3:2 के रेशो में बांट दिया, बरोबर सही है ना। अरे बाबा कंपनी को 1,00,000 शेयर इशू करना था, पब्लिक से एप्लीकेशन आए 90,000, तो दोनों का मिलकर लाइबिलिटी कितना आएगा 10,000। कैसे निकाला आपने 1,00,000 माइनस 90, बट 90 में आपने मार्क भी माइनस किया और अनमार्क भी माइनस किया। मतलब ये तो चीज प्रूव हो गई इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, कि लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स निकालने के लिए मुझे मार्क्ड और अनमार्क दोनों माइनस करना होगा। और आपसे ही पूछा, आप सभी ने जवाब दिया 1,00,000 माइनस 90 में मार्क अनमार्क दोनों था। सो ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड लेस अनमार्क्ड इज इक्वल टू नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। ये आया सभी का। प्लीज इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार फिर से पूछो। अंजो सी पॉइंट समझ में आया? हाँ उसने बोला ना सी पॉइंट समझाओ। चलो किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? एनीबॉडी प्लीज। कोई बच्चे के मन में कुछ आ रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, सर ऐसा हो सकता है क्या, सर आपने ऐसा क्यों किया, सर ये प्लस क्यों किया, ये माइनस क्यों किया, सर इसके पीछे की वजह क्या है? एनीबॉडी जो भी डाउट आ रहा है प्लीज। हाँ आप पक्का? चलो आगे आ जाओ पीछे। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो। ध्यान देना। कंपनी wants to issue, फटाफट से लिखो, 1,00,000 shares, such issue were underwritten by the underwriters अन्ना एंड बन्ना AB, ठीक है, in the ratio 3:2। आगे लिखा है टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 70,000। एक सेकेंड में मुझे पूरे क्वेश्चन का आंसर बता दो, सारे अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी कितनी आएगी? 30,000। मतलब आखिरी में सारे अंडरराइटर्स की इंडिविजुअल लाइबिलिटी की टोटल कितनी आनी चाहिए? 30। तो आपका सम सही है। टोटल 1,00,000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी, 70,000 टोटल एप्लीकेशन आए, खेल खत्म। सारे अंडरराइटर्स का एट द एंड ऑफ द स्टोरी सबकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी मिला के कितनी आनी चाहिए? टोटल 30। तो आपका सम सही है, नहीं तो गलत हो गया, बरोबर है।
आगे लिखा है मार्क्ड एप्लीकेशंस रिसीव्ड, अन्ना के थे 18,000, बन्ना के थे 20,000। आगे लिखो A and B also applied for firm underwritten shares. A and B also applied for firm underwritten shares. A and B also applied for firm underwritten shares. अब ये नई चीज है, ये क्या है सर? फर्म, पक्के से, फर्म कमिटमेंट, ऐसा बोलते हैं ना, फर्म कमिटमेंट, पक्के से, मतलब ए और बी ने फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए भी अप्लाई किया है। ए ने कितने 3,000 और बी ने कितना 2,000। क्या मतलब हुआ इसका, बताओ क्या मतलब? हे कंपनी सुन, अंडरराइटर्स कंपनी को बोल रहे, हे कंपनी सुन, तेरा इशू ओवर सब्सक्राइब्ड क्यों ना हो जाए, इतने शेयर्स तो कम से कम हम खुद खरीदने वाले हैं, ये हमारा फर्म कमिटमेंट है, हमारी लायबिलिटी चाहे जो भी आ जाए, इतने शेयर्स तो हम खुद खरीदेंगे। मे भी हो सकता है ए और बी को ऐसा लगता है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस इशू ओपन होते ही बढ़ जाएगी, तो अब अंडरराइटर्स बोल रहे हैं कंपनी को कि हे कंपनी, इतने शेयर्स तो हम लोग खुद खरीदेंगे पर्सनल हमारे लिए, ये हमारा फर्म कमिटमेंट है, तो मतलब हमारी जो भी लायबिलिटी आएगी उसके अलावा इतने शेयर्स तो हम खरीदने ही वाले, फर्म कमिटमेंट है। कंपनी ने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए 3 और 2,000 ये फर्म कमिटमेंट वाले शेयर्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, राइट। चलो आगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है फर्म कमिटमेंट वाला, अब आप ही मुझे इसका जवाब देना, मैं नहीं देने वाला हूं, मैं जवाब आपके मुंह से उगलवाना चाहता हूं। प्लीज ध्यान दो, है ना, आपको समझाने के लिए। एमना प्लीज ध्यान दे। ये जैसे ये अपने भैया है, क्या नाम बेटा? अरे संकेत, संकेत, संकेत। मेरा एक मित्र भी है संकेत, संकेत अग्रवाल, है ना, आकाश सर का भी है। आकाश सर को पूछना, बोलना सर आपके दोस्त कैसे, समझ जाएंगे। तो संकेत भाई, ये संकेत भाई है, ये मेरा क्लासरूम है और ये आप में मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और ये क्लास में इतनी सीट्स है, टोटल कितनी कैपेसिटी है इसकी? 50 स्टूडेंट्स की, ठीक है। मैंने संकेत को बुलाया और संकेत की और मेरी बात चल रही है, ठीक है, दूर दूर से। संकेत को मैंने बोला कि भाई संकेत सुन, ये मेरी क्लास फुल करवा दे, ये क्लास के अंदर में बच्चे एडमिशन ले लेने चाहिए। संकेत ने बोला ठीक है, बस इतनी सी बात। सर ये पूरे 50 बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। संकेत ने अंडरराइट कर लिया कि सर ये पूरे 50 बच्चे मैं फुल करवा दूंगा, आपकी 50 की कैपेसिटी क्लास की, 50 बच्चे मैं फुल करवा दूंगा। बदले में मेरा क्या, मतलब पर बच्चा कमीशन दे दूंगा तेरे को मैं, 50 बच्चे आने चाहिए, गारंटी ले रहा है तू। और बोला मैं पूरे 50 बच्चों का कमीशन दे रहा हूँ तेरे को। फिर मैंने पूछा अगर बच्चे कम आए तो? सर जितने बच्चे कम आए ना उनकी फीस मैं पे करूँगा। मान लो 40 एडमिशन हुई तो संकेत से कितने बच्चों का पैसा लेना है? 10। मेरे पास 50 बच्चों का पैसा आना चाहिए। 35 एडमिशन आई तो संकेत कितने बच्चों का पैसा देगा? 15। एक बच्चे की फीस 10,000 है तो 10,000 इंटू 15 कितना देगा वो? 1.5 लाख। और पूरे 50 बच्चे आए तो संकेत कितने बच्चों का पैसा देगा? 0। फिर बस मुझे संकेत को कमीशन ही देना है, ये सर नो। सो संकेत को मैंने बोला भाई ये मेरी क्लास है, इसमें बच्चे फुल हो जाने चाहिए।
बरोबर, 50 बच्चों की कैपेसिटी है। फिर सारी बातचीत हो गई, कमीशन फाइनल हो गया, संकेत ने बोला यस पूरा का पूरा इशू मैं अंडरराइट कर रहा हूं, 50 बच्चे मैं लेके आऊंगा, और अगर बच्चे नहीं आए ना सर तो जितने बच्चे कम आए उतने बच्चों की फीस मैं पे करूंगा मेरे जेब से, क्योंकि मैंने गारंटी लिया है ना, और बदले में संकेत को मैं कमीशन देने वाला हूं। फिर संकेत जाते थे पूछा सर ये किस चीज की क्लास है? मैंने बोला सीएमए इंटर ग्रुप 2 अकाउंट्स। अच्छा मैं भी सीएमए इंटर कर रहा हूं, मैं भी ग्रुप 2 में हूं सर, एक तो एडमिशन मेरी पक्की है, एक तो मैं खुद आके बैठ जाऊंगा। अब बोलो संकेत को कितने बच्चे लाने हैं? वेट वेट वेट, क्या बोला आपने? 49। कैसे निकाला आपने 49? टोटल जो था उसने जो जिम्मेदारी ली थी उसमें से आपने वो जो एक खुद आके बैठने वाला था, फर्म कमिटमेंट, एक तो वो खुद आके बैठने वाला था, वो खुद बच्चा बन के यहां पे बैठेगा, खुद वो आके पढ़ेगा, ये उसका फर्म कमिटमेंट था। भले ही सर मेरे पास 100 बच्चों के एप्लीकेशन आ जाए लेकिन एक सीट तो मैं खुद आके बैठने वाला हूं। मुझे कितने बच्चे बिठाना था? 50। संकेत के पास अगर एप्लीकेशन आ गए 100 बच्चों के, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया इशू, तो सर इशू ओवर सब्सक्राइब क्यों ना हो जाए, मेरे लिए एक सीट रिजर्व रखना। हाँ ठीक है, ये तेरा फर्म कमिटमेंट है ना, तू पक्का आएगा ना? हाँ सर एक तो मैं खुद आके बैठने वाला हूं। तो संकेत का ये फर्म कमिटमेंट है कि एक तो वो खुद आके बैठेगा। तो बताओ अब उसकी लायबिलिटी कितने की रहेगी? 49। कैसे निकाला आपने? आपने जो टोटल उसकी लायबिलिटी थी 50 की, उसमें से आपने ये जो खुद आके बैठ रहा था ये फर्म माइनस किया क्या? सब उसकी जिम्मेदारी कितने की बची? 49 की। मतलब जो फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स है वो आप माइनस करोगे क्या ग्रॉस में से? यस और नो? ये आप हर कोई एग्री करता है इस चीज को? हाँ, ऑनलाइन वालों ने बोले 49। अब बस मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं कि फर्म माइनस क्यों करते, आपने माइनस किया ना, सही में हर कोई बच्चा एग्री कर रहा है ना? पक्का? चल फर्म आपने माइनस कर दिया। अब बताओ एडमिशन वो बेचारा कर पाया क्लास में सिर्फ 42। कितने एडमिशन कर पाया? 42। सो उसने कितनी एडमिशन करवा दी? 42। कितनी एडमिशन करवा दी? 42। बरोबर है क्या? कितने बच्चे आए? 42। तो बोलो अब वो मुझे कितने बच्चों का पैसा देगा? 7 बच्चों का पैसा देगा, है ना? सो उससे कितने बच्चों का पैसा आना बाकी है? 7। क्यों, वो खुद का पैसा नहीं देगा क्या? देगा ना? तो टोटल कितने बच्चों का पैसा देगा? फिर भी 7, 8 देगा ना? कैसे निकाला आपने 8? उसका खुद का, यानी फर्म ऐड किया गया। अच्छा बिल्कुल सही बोले आप, ये फर्म ऐड किया। अब बताओ उसकी टोटल लायबिलिटी कितनी आई? ये लायबिलिटी कौन सी थी? अदर देन फर्म, खुद का छोड़ के। और ये क्या है? टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म। ये आपने ही फर्म लेस किया और आपने ही ऐड किया, मैंने कुछ नहीं किया रे बाबा। पहले आपने फर्म लेस किया जस्ट टू कैलकुलेट द लायबिलिटी अदर देन फर्म, बाद में आपने फर्म ऐड बैक कर दिया जस्ट टू कैलकुलेट द टोटल लायबिलिटी। ये बात समझ में आई सभी को? अब बताओ। हाँ बिल्कुल सही, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सही जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, और ऑफलाइन वाले दोनों का मैच हो गया। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? 50 बच्चे मुझे क्लास में बिठाना था, संकेत आया, संकेत को मैंने पूरे 50 बच्चों का इशू जो भी था वो अंडरराइट करवा दिया। फिर संकेत को पता चला कि यार ये तो अपने काम का भी है, तो संकेत बोला सर एक शेयर तो मेरा खुद का रहेगा, एक तो मैं खुद आके बैठ जाऊंगा। तो बताओ उसको बाहर कितने बच्चे ढूंढना है? 49। तो उसकी लायबिलिटी जो वो सोच रहा था मैं 50 बच्चे कहाँ से लाऊं, उसका एक प्रेशर कम हो गया, क्योंकि एक तो खुद बैठेगा, तो उसको बाहर से कितना ढूंढना है? 49। 49 कैसे निकाला आपने? ग्रॉस में से खुद का जो था फर्म वो माइनस करवा दिया ना, तो आपने फर्म माइनस किया। 49 बच्चे उसको ढूंढना था, लेकिन वो कितने बच्चे ला पाया? 42। 49 में से 42 आ गए, तो अब उसको टेंशन आ गया, अरे अब मैं 7 बच्चों के पैसे कहां से दूंगा? मैंने उसको बोला भैया 7 नहीं, एक तू भी तो आके बैठ रहा है ना, तो 8। सोचने बोला हाँ सर मैं छोड़ के 7 बोल रहा था, यानी अदर देन फर्म छोड़ के 7 और इंक्लूडिंग फर्म 8। तो इंक्लूडिंग फर्म के लिए आपको क्या करना पड़ा? फर्म वापस ऐड बैक करना पड़ा। यह बात समझ में आया सभी को? पक्का? डन? क्लियर है?
चलू आगे में, फील ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस टॉपिक का। बच्चे लर्न करते हैं, फर्म पहले लेस करो बाद में ऐड करो, लर्न नहीं करना। क्यों लेस ऐड करना है समझ में आया सभी को? टू कैलकुलेट द लाइबिलिटी अदर देन फर्म, लेस करो। टू कैलकुलेट द टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म, ऐड करो। अब सर अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ लाइबिलिटी अदर देन फर्म पूछा तो हम लोग कितना जवाब देंगे? लाइबिलिटी अदर देन फर्म पूछा तो आपका आंसर यहीं रुक जाएगा। लाइबिलिटी अगर इंक्लूडिंग फर्म पूछा तो आपका आंसर यहां तक आएगा। यस और नो? तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में लाइबिलिटी अदर देन फर्म बोला है कि इंक्लूडिंग फर्म बोला है। यस और नो? क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों प्लीज ध्यान दे दो। चलो आ जाओ, लिख रहा हूं, सभी ने लिखना है बेटा, सोना नहीं क्लास में। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ए बी, ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी बोलो बेटा कितना था इनका? 3:2 का रेशियो था, 60-40। लेस मार्क्ड, मार्क्ड कितने थे बेटा दोनों के? 18,000, 20,000। लेस अनमार्क्ड, अनमार्क कितने निकालना पड़ेगा? टोटल रिसीव्ड, बराबर है क्या? टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे बताओ तो जरा? 70,000। उसमें मार्क्ड कितने थे? मार्क्ड बोलो ना, 18 और 20, 38,000। सही लिख रहा हूं ना? देयरफॉर अनमार्क्ड कितने आए? 32,000। ये अनमार्क का क्रेडिट किस किस को मिलेगा? ए और बी को। किस रेशो में? 3:2 में। चल निकाल दो बेटा। 32 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 19,200 का क्रेडिट मिलेगा ए को, और 2 इक्वल्स टू 12,800 का क्रेडिट मिलेगा बी को। ओ वाह, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। ग्रॉस माइनस कर दिया, ग्रॉस में से मार्क माइनस कर दिया, अनमार्क माइनस कर दिया, राइट? अब ए और बी ने बोला कि इतने शेयर्स तो हम खुद खरीदने वाले हैं, तो लाइबिलिटी अदर देन फर्म निकालने के लिए फर्म भी माइनस करूं ना? अभी हमने बताया ना फर्म माइनस करना है। लेस फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स कितने थे? 3,000 और 2,000, माइनस कर दिया 3,000 और 2,000, राइट? बताओ तो लाइबिलिटी कितनी आई? 60 में से 18 गए, 19,200 गए, और ये 3,000। बोलो कितना है? 19,800। और यहां कितना है बेटा? 5,000। पक्का? ये लाइबिलिटी कैसे आई? फर्म माइनस करने के बाद आई या पहले आई? फर्म माइनस करने के बाद, मतलब ये लाइबिलिटी है अदर देन फर्म। सो ए कितना खरीदेगा? 19,800। बी कितना खरीदेगा? 5,200। इस 19,800 में फर्म लेस हो चुके हैं ना? अब हमने बी को बोला भैया लाइबिलिटी तो अदर देन फर्म है, तू तेरा वादा कर रहा है ना कुछ तो भी तू खुद ले लेगा, तो टोटल कितनी लाइबिलिटी आएगी? एड बैक कर दूं क्या फर्म? एड बैक फर्म कितने थे बेटा? 3,000 और 2,000। सो टोटल लाइबिलिटी कितनी आएगी इंक्लूडिंग फर्म? 22,800 और 7,200। टोटल लाइबिलिटी
इंक्लूडिंग फर्म। क्रॉस चेक कर लो, इसकी टोटल 30,000 आना ही चाहिए। और आपने पहले ही आंसर बता दिया था, 1 लाख शेयर्स थे, एप्लीकेशन आए थे 70,000। सो अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी कितनी आएगी? 30। आ गया, सम करेक्ट, बराबर। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर फर्म पहले लेस किया बाद में ऐड किया, उससे चेक करो ही मत। नो, आपको दोनों लाइबिलिटी अलग अलग दिखाना है, अदर देन फर्म भी और इंक्लूडिंग फर्म भी, बराबर है। उम्मीद करता हूँ एक 25 से 30% आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बचा हुआ हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय। थैंक यू यार। तृप्ति इंगले, ई टॉपिक ई पॉइंट रिपीट कर दो। जी हाँ बेटा, ये तो हम लोगों ने मार्क अनमार्क माइनस कर दिया, फर्म भी माइनस कर दिया। तो फर्म माइनस करने के बाद जो लाइबिलिटी आई वो अदर देन फर्म है, इसमें फर्म नहीं है, इसमें फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नहीं है। जो मैंने वो संकेत का एग्जांपल लिया था अभी, टोटल 50 बच्चे का वादा किया था संकेत ने। उसने बोला एक तो मैं खुद आके बैठ जाऊंगा क्लासरूम में जब आप पढ़ाओगे तब। तो अब उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? 50 में से एक चला गया, 49। उसने एडमिशन करवाई 42, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी आई? 7। बट इस 7 में उसके भी तो पैसे रहेंगे ना, मतलब ये 7 उसका पैसा छोड़ के है, मतलब ये लाइबिलिटी अदर देन फर्म है। और टोटल लाइबिलिटी के लिए फर्म एड बैक करना पड़ेगा। सेम लॉजिक यहां पे भी, ये लाइबिलिटी माइनस करने की बाद की लाइबिलिटी है, फर्म माइनस करने के बाद की लाइबिलिटी है, मतलब ये अदर देन फर्म है। तृप्ति, ओके, क्लियर, थैंक यू, बाय।